हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल इंडस्ट्री में टू केमिकल्स को आपस में कैसे मिक्स किया जाता है। इसका एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल में कई बार पूछा हुआ है, तो हम इसकी स्टडी करते हैं। इसमें हमें एक लैडर डायग्राम लिखना है जिसमें हमें स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए मिक्सिंग का, एंड अगर हमें बीच में स्टॉप करें तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाए। एंड एक हम टैंक लेंगे, इसमें हमें 3 लेवल करने हैं। सबसे बॉटम लेवल X4 जो कि लेवल C है, और मिड का लेवल है हमारा लेवल B। X3 इनपुट हमें मिलेगा इस लेवल पे आने के बाद में, और सबसे टॉप लेवल है जब हमारा टैंक फुल हो जाएगा, देन हमें X2 इनपुट मिलेगा। अब हमें लिक्विड 1 को, या हमारा केमिकल 1 है, इसको फिलिंग करने के लिए हमारी वाल है वाल 1, एंड लिक्विड 2 को फिलिंग करने के लिए हमारी वाल है वाल 2। और जब हम वाल 1 को ऑन करेंगे तो लिक्विड हमारा 1 ऑन होगा, और हमारा लेवल B तक हमारा जैसे ही लिक्विड आ जाएगा तो हम लिक्विड वाल को 1 को हम ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले हमें वाल 1 को ओपन करना है, और जब तक लेवल हमारा लेवल B तक न पहुंच जाए जब तक हमारा वॉल ऑन रहेगा। और जैसे ही लेवल B का सेंसर X3 हमारा ऑन हो जाएगा तो हम वॉल 1 को ऑफ कर देंगे। देन हम 2 मिनट हमें साइकिल को रोकना है, और आफ्टर 2 मिनट हमें वॉल 2 को ऑन करना है, और जिससे कि हमारा लिक्विड 2 आ जाएगा। और जब हमारा लिक्विड 2 लेवल A जो कि हमारा टॉप लेवल है जिसके लिए हमें X2 इनपुट मिलेगा, वहां तक हमारा लिक्विड फिल होने के बाद में हमारा वॉल 2 भी बंद हो जाएगा। उसके बाद में हम मिक्सर को स्टार्ट करेंगे इन दोनों लिक्विड को मिक्स करने के लिए। मिक्सर का दूसरा केमिकल इंडस्ट्री में हमें मिक्स करने के लिए एक फ्लैश टाइप यूनिट होती है जिसको हम स्टीरियर भी बोलते हैं, उसको हम ऑन कर देंगे जो हमारे दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेगा। इस मिक्सिंग टाइम हमें 2 मिनट रखना है। इसके बाद दोनों लिक्विड को मिक्स करना है। स्टीरियर हमारा एज ए मिक्सर ही होता है जो हमारे केमिकल इंडस्ट्री में दो लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हमें 2 मिनट के मिक्सिंग टाइम के बाद में हमें स्टीरियर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद में हम वॉल 3 को ऑन करेंगे जिसके थ्रू हमारा जो मिक्स्ड लिक्विड है हम बाहर निकाल लेंगे, और वॉल 3 को हम जब तक ऑन रखेंगे जब तक कि हमारा लिक्विड हमारे सबसे बॉटम लेवल है लेवल C पर तक ना आ जाए। जैसे हमारा अभी मान लो दोनों मिक्सिंग होने के बाद में हमारा लेवल A है और हमने वॉल 3 को ऑन कर दिया तो हमारा लिक्विड कम होगा, और बिल्कुल सबसे बॉटम वाले सेंसर पर हमारा लिक्विड आ जाए तो हम वॉल 3 को ऑफ कर देंगे। अब हमने लिक्विड की वाल्व V1 को Y0 से कनेक्ट किया हुआ है, वाल्व 2 को Y1 से, एंड टेक आउट फंक्शन के लिए वाल्व है हमारी वाल्व 3, इसको हमने Y2 से ऑपरेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने X0 से साइकिल स्टार्ट किया है, X1 हमारा स्टॉप पुश बटन है, और M0 हमारी साइकिल स्टार्ट बिट है। M1 और M2 हमारी लेवल सेंसर हमारा वर्किंग नहीं करते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं, तो हमारी M1 या M2 बिट है, ये उस केस में हमने साइकिल को स्टॉप किया है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस M1 M2 को स्किप कर सकते हैं, आप ओनली X0 X1 एंड उससे M0 ये बिट ले सकते हैं। M1 M2 को आप स्किप कर सकते हैं। M1 M2 का लॉजिक मैं आपको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब लिक्विड 1 के ऑपरेशन में हमें जैसे हमारा M0 बिट ऑन होगा, देन हमें लेवल B अगर हमारा लो है, और जैसे हम स्टार्ट करें लेवल B तो हमारा लो रहेगा ही, तो हमारी लिक्विड 1 की मोटर ऑन हो जाएगी M11 के थ्रू, और M11 के थ्रू मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे हमें लेवल B का सेंसर X3 का इनपुट मिलेगा तो M12 हमारी लिक्विड 1 ऑपरेशन कंप्लीट बिट आ जाएगी और लेवल 1 की वाल को ऑफ कर देगी। इसी टाइप से हमारा लेवल A के सेंसर हमारा जो 0 रहेगा, स्टार्टिंग में हमारा 0 रहना चाहिए, देन ही हमारा लिक्विड 2 का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड 2 के ऑपरेशन से हमारी लिक्विड 2 की वाल को ऑन करने वाली हमारी ऑपरेशन +1 बिट M21 ऑन हो जाएगी। ऐसे ही हमें लिक्विड 2 का हाई सेंसर है X2 हमें मिलेगा, तो हमारी लिक्विड 2 की ऑपरेशन बिट M22 कंप्लीट हो जाएगी, तो M21 बिट हमारी ऑफ हो जाएगी, लिक्विड 2 की वाल भी हमारी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद में हमारा स्टीरियर का ऑपरेशन स्टार्ट होगा। स्टीरियर का ऑपरेशन स्टार्ट होने के
2 मिनट तक चलता रहेगा। 2 मिनट के लिए हमें 1200 टाइप किया हुआ है, क्योंकि 2 मिनट में हमारी 120 सेकंड हो गई और 1 सेकंड के लिए हमें 10 एंटर करना होता है। तो 120 सेकंड के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 120 के जगह हमें 1200 एंटर करना है टाइमर T2 की वैल्यू। तो 2 मिनट तक स्टीरियर का ऑपरेशन चलता रहेगा। स्टीरियर के ऑपरेशन के बाद में हमें लिक्विड को बाहर निकालने के लिए वाल्व 3 को ओपन करना है। तो देन हमें इफ हमारा लेवल फुल है, X2 हमारा ऑन होना चाहिए, तो हम M40 को आउटपुट लेंगे। M40 से हमारा M41 आएगा जो लिक्विड वाल्व 3 के लिए ऑन करेगा। और जैसे ही हमारा लेवल C का इनपुट है वो कट हो जाएगा, तो हमें लिक्विड वाल्व 3 का ऑपरेशन कंप्लीट बिट M42 अचीव हो जाएगी। जैसे लिक्विड टेक आउट का ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो हमारी M40 बिट ऑन होगी। M40 बिट से हमारी M41 बिट हम लेंगे जो कि वाल्व ऑन करने के लिए यूज करते हैं हम। और जैसे ही हमारा सबसे लो लेवल है X4 जो कि लेवल C का इनपुट है वो हमें ऑफ हो जाएगा, तो हमारी लिक्विड को बाहर निकालने का ऑपरेशन बिट M42 है ऑन हो जाएगी, जो कि हमारे पूरे साइकिल को ही ऑफ कर देगी, क्योंकि हमने M42 का NC कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग में हमने लिक्विड 1 के ऑपरेशन में ही लिया हुआ है। तो जैसे ही हमारा ये पूरा ऑपरेशन M10 से लेके आगे वाली बिट सारी ऑफ हो जाएगी, तो वापस से पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और वापस से लिक्विड 1 की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इस लेटर को HMI सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं। इसमें हमने एक टैंक लिया हुआ है और लिक्विड 1 की वाल्व Y0 से ऑपरेट है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लिक्विड की 2 की वाल्व Y1 से ऑपरेटेड है। स्टीरियर की मोटर हमारी Y2 से कनेक्टेड है और ड्रेन वाल हमारी Y3 आउटपुट से कनेक्टेड है। और सबसे बॉटम वाला सेंसर हमारा LC लेवल C का हमारा X4 है इनपुट, मिड वाले का X3 इनपुट है और सबसे टॉप वाला सेंसर है हमारा लेवल A हमारा X2 इनपुट है। जब हमारा साइकिल को हम X0 को पुश बटन को प्रेस करके स्टार्ट करेंगे तो पिंक वाला लिक्विड हमारा आना स्टार्ट होगा और जब तक हमारा लेवल B आ जाएगा तो पिंक वाला लिक्विड आकर हमारा स्टॉप हो जाएगा। देन 2 मिनट का डिले है लिक्विड ट्यूब के लिए। 2 मिनट के बाद में हमारी वाल्व 2 ऑन होगी और हमारा सेकेंड लिक्विड आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा लिक्विड ऑपरेशन लेवल A तक आ जाएगा तो हमारा येलो वाला लिक्विड भी आना बंद हो जाएगा। देन स्टीरियर का ऑपरेशन स्टार्ट होगा जो कि Y2 है एंड उसके बाद में मिक्सिंग ऑपरेशन के बाद में फिर हम वाल्व 3 है उसको ऑन करेंगे जो कि हमारी Y3 से कनेक्टेड है और सारा मिक्सिंग लिक्विड हमारा बाहर निकल जाएगा। जब हमारा लिक्विड जैसे बाहर निकलेगा तो लेवल A भी हमारा ऑफ हो जाएगा, लेवल B भी ऑफ हो जाएगा। जब लेवल C हमारा ऑफ हो जाएगा देन Y3 हमारी ऑफ हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम वापस से सिमुलेशन पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम साइकिल को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा साइकिल स्टॉप पुश बटन है उसके NC कॉन्टैक्ट को इनपुट हमें आने चाहिए। देन हम जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा साइकिल M0 स्टार्ट हो जाएगा और हमें स्टार्ट से ही हमारा पिंक वाला लिक्विड हमारा ऑफ हो गया। एक बार मैं वापस से प्रेस करता हूँ, अभी हमारा कोई भी लिक्विड ऑन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक वाला लिक्विड है और ये वाल्व 1 है जो कि हमारी अभी ऑफ कंडीशन में है। अभी इसने नोजल को बंद किया हुआ है तो पिंक लिक्विड हमारा वाल्व तक ही अवेलेबल है। इसके बाद में हमारी पाइप लाइन खाली है। ऐसे येलो वाला लिक्विड हमारा वाल्व तक है, वाल्व ऑफ है तो हमारा आगे पाइपलाइन हमारी खाली है। जैसे हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो हमें पिंक वाला लिक्विड मिल जाएगा क्योंकि हमारे वाल्व ऑन हो गया और स्टेट होकर पिंक वाले लिक्विड को टैंक में फिल करने लग गया। तो टैंक में फिल करने से हमारा लेवल पहले टैंक खाली था, अब लेवल C तक हमें लिक्विड को लेके आना है। लेवल C तक आने के बाद भी हमारा पिंक वाला लिक्विड चलता रहेगा। जैसे ही हमारा लिक्विड X2 हमारा लेवल B का इनपुट है यहाँ पे पहुँच जाएगा तो हमारा पिंक वाले लिक्विड की वाल्व बंद हो जाएगी। तो मैं लेवल B का इनपुट X2 यहाँ से प्रेस करके देता हूँ तो हमारा पिंक लिक्विड यहाँ तक फिल हो गया और हमारी पिंक वाल्व वापस स्टॉप हो गई और हमारा जो वाल्व 2 को ऑन करने का डिले टाइम है 2 मिनट का वो हमारा स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे 120 सेकेंड हो जाएंगे तो वाल्व 2 हमारी ऑन हो जाएगी। अब इसके बाद में हम सर्किट देख लेते हैं। अब लिक्विड 1 के ऑपरेशन के बाद में लिक्विड 2 का ऑपरेशन होगा
जो कि टाइमर T1 के कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड 2 के ऑपरेशन के लिए X2 इनपुट है, जो कि हमारा लेवल A का जो सेंसर है वो नहीं आना चाहिए, लेवल A नहीं आएगा। और जैसे ही हमारा 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे, तो यहाँ पे M20 बिट ऑन हो जाएगी और 20 के साथ में 21 बिट ऑन हो जाएगी, जो कि हमारी वाल Y1 को ऑन कर देगी M21 से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, M21 से Y1 हमारी ऑन हो जाएगी। और ऑन होने के बाद में यहाँ पे जैसे ही हमारा लेवल A का इनपुट है, लेवल A का इनपुट X2 आते ही M22 लिक्विड 2 ऑपरेशन कंप्लीट बिट ऑन हो जाएगी, जो कि हमारी M21 बिट है, इस वाल को ऑफ कर देगी। इसके बाद में हमारा स्टीरियो ऑपरेशन है, जो कि हमारा 2 मिनट तक चलता है। 2 मिनट के लिए हमने 1200 वैल्यू एंटर की हुई है। ये हमारा आउटपुट सर्किट है, जिसमें हम M11 से Y0, M21 से हमारे Y1, M31 से हमारी Y2 और M41 से हमारी वॉल 3 का आउटपुट Y3 ली हुई है, जो कि ये सारी बिट हमारी ऑटो साइकिल के ड्यूरिंग जनरेट होती है। अब हम लिक्विड 2 पे ले चलते हैं हमारे, क्योंकि हमारा टाइम पूरा कंप्लीट होने वाला है, ताकि हम यहाँ पे लिक्विड 2 का ऑपरेशन अच्छे से देख सकें। जैसे ही हमारा टाइमर T1 कंप्लीट होगा, वैसे ही हमारा T1 NO कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा और हमारी M21 बिट ऑन होगी और हमारे यहाँ पे येलो वाला लिक्विड हमारा फिलिंग होना स्टार्ट हो गया। अब येलो वाला लिक्विड जब तक फिल होएगा, जब तक कि हमारा X2 इनपुट है लेवल A वाला, जब तक हमें नहीं मिलेगा, जब तक येलो लिक्विड इनपुट में हमें मिलता रहेगा। जैसे लेवल A का सेंसर हाई हो जाएगा, हमने राइजिंग एज ली हुई है, तो ये येलो लिक्विड की वॉल भी बंद हो जाएगी। तो हम हाई करते हैं, हाई करने के बाद येलो लिक्विड की वॉल बंद हो गई और यहाँ तक लिक्विड हमारा फिल हो गया। देन हमारा स्टीरियो का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। स्टीरियो का टाइम भी हमारा 2 मिनट है, तो 2 मिनट होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने लेवल स्विच के सेंसर के लिए हमने लॉजिक लिखा हुआ है। अगर कोई भी लेवल स्विच हमारा वर्किंग नहीं करता है, जैसे कि हमारा लेवल A का इनपुट आ रहा है और लेवल A का इनपुट मिल रहा है, लेवल B का नहीं मिले, इसका मतलब अगर लेवल A तक अगर लिक्विड भरा हुआ है और लेवल B का इनपुट ना आए, तो सेंसर का इश्यू है। तो हमने M1 है लेवल B का सेंसर का, हमने यहाँ पे अलार्म जनरेट कर लिया और इस अलार्म को हमने रीसेट करने के लिए ये लॉजिक लिखा हुआ है। इस लॉजिक को आप स्टूडेंट्स स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं है। ये जब रियल लाइफ में हम मशीन की कंट्रोलिंग करते हैं, तब हमें ऐसे अलार्म जनरेट करने पड़ते हैं, ताकि मशीन प्रॉपर्ली वर्क करे। और अगर मशीन में कहीं कोई एरर हो, तो ऑपरेटर को जल्दी से जल्दी पता लग जाए, जिससे कि हमारी मशीन की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए और MTTR और MTTBF जल्दी रिकवर हो जाए। और जैसे ही हमारा स्टीरियो का टाइम 120 सेकेंड पूरा हो गया, तो हमारी वाल 3 ऑन हो गई और लिक्विड जो है, लिक्विड को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, जो मिक्स्ड लिक्विड है। अब जैसे ही वाल इसको लिक्विड को बाहर निकाल लेगी, तो लेवल कम होगा हमारा, लेवल A का इनपुट कट जाएगा, लेवल कम होगा हमारा लिक्विड का, और लेवल B का इनपुट भी कट जाएगा। देन भी हमारे मिक्सिंग मटेरियल बाहर निकलता रहेगा। और जैसे ही हमारा लेवल C का इनपुट चला जाएगा, तो हमारी वाल ऑफ हो जाएगी और अगेन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, हमारा पिंक वाला लिक्विड आना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी टैंक को फिलिंग करना चाहते हो और उसमें भी 3 लेवल है या मल्टीपल लिक्विड्स है, उसके लिए आप अपना लॉजिक लिख सकते हो। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।